इस क्वेश्चन में आपको मॉड फाइंड आउट करना है। ओके, तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि मॉड में जो नंबर सबसे जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो, मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो। अब आप देखो, फ्रीक्वेंसी में वो नंबर आपको देखना है जो सबसे ज़्यादा, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। 6, 11, 22, 23 और 14, 5, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? आपकी 23 की है, तो ये आपका 23। तो ये आप इसका मॉड, अब मॉड फाइंड आउट करना है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये जो वैल्यू होती है, ये F1 की वैल्यू होगी, ये F0 की वैल्यू होगी, और ये F2 की वैल्यू होगी। और आपको L गिवन है, कितना है? 45। ये जो वैल्यू है, ये L की वैल्यू गिवन है। और H कितना है आपके पास? 10। ठीक है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो H कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे आप पहले कुछ जो वैल्यू गिवन है उनको नोट कर लीजिए। क्या? F0 इक्वल टू 22, F1 इक्वल टू 23, F2 इक्वल टू 14। ये आपको वैल्यू गिवन है। और L आपको गिवन है 45, H गिवन है आपको 10। फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला होता है मॉड इक्वल, ये वैल्यू समझ में आई? जो सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा हो फ्रीक्वेंसी में, तो आप 23 आ रहा है, तो ये F1 वैल्यू होगी, उसके ऊपर F0 की वैल्यू, उसके नीचे F0 की। आप ऐसे देखोगे 0, 1, 2। मॉड इक्वल होता है L प्लस, देखिए ये पार्ट ना डिवाइड में होता है, तो L इंडिविजुअल होगा, ये प्लस, फिर ये होगा आपका F1 माइनस F0, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। डिनोमिनेटर में होगा आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। मॉड इक्वल, L की वैल्यू कितनी है? 45 प्लस F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 22, ब्रैकेट 2 इंटू F1 कितना है? 23 और F0 22, F2 14 इंटू H आपका 10 है। 45 प्लस 23 माइनस 22, 1। आप इसमें से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 46 होगा। अब यहाँ पे जरा आप देखिए, -22 और -14 दोनों नंबर नेगेटिव हैं। इनके जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं, साइन क्या होगा? नेगेटिव, और नंबर हो जाएंगे ऐड। यहाँ साइन आएगा पर नेगेटिव, नंबर हो जाएंगे ऐड। 4 और 2 6,
और ये आपका 36 इंटू 10 मॉड इक्वल 45 प्लस 1/46 माइनस 36, तो आपका आएगा 10 इंटू 10। ये नंबर डिवाइड में है, तो इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर 45 नहीं आएगा, याद रखना। यहाँ पे ये प्लस में 1 भी होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 46। तो ये आपका क्या हो गया मॉड। 46 हो गया आपका मॉड, इसका आंसर 46 होगा। मीडियन की वैल्यू आपको गिवन है 25, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप चेक करोगे एक्स आपका ये है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मीडियन गिवन है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मीडियन अप्लाई होगा। तो आप इसमें देखेंगे क्लास इंटरवल गिवन है, तो आप क्लास इंटरवल नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ। अब इसमें आपकी 3 टेबल फाइंड आउट होगी, क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड सी एफ, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लास इंटरवल आप जब नोट करेंगे 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 और आपका 40 टू 50। फ्रीक्वेंसी नोट करिए, ये आपका 6 हो गया, ये 9, यहाँ पे 10, ये आपकी 8 है और ये आपका x है। इन्होंने मीडियन की वैल्यू ही केवल गिवन करी है। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। इस इंटरवल में क्या होगा, ये 6, ये 6 है और ये जो 9 है, ये ऐड होके आपका ये इक्वल में हो जाएगा, कितना आएगा 15। इसी टाइप से 15 आपका 10 में ऐड होगा और यहाँ पे इक्वल में आपका ये आपका 25 हो जाएगा। देन 8 ऐड होगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 33। फिर आपका यहाँ पे x ऐड होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 33 प्लस x। तो ये इसका मतलब इनका आपका सम कितना आएगा 33 प्लस x आएगा। ये जो आएगा ये सिग्मा f आएगा। ओके, जब आप मीडियन का फार्मूला चेक करेंगे तो मीडियन इक्वल, आप समझते रहिए क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। मीडियन इक्वल एल, ठीक है, एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। अब आप क्या करिए, मीडियन की वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है यहाँ नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ नोट कर लीजिए, मीडियन
गिवन है आपको 25। हमको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है n/2। जो n/2 होगा वो आपका यहाँ से आएगा कितना, 33 प्लस x/2। ओके। और h क्या होगा, h होगा ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना, 10। तो आपका ये h इक्वल 10 होगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सी, एफ और एफ। आपने क्या किया, n/2 किया। जब n/2 किया, आप देखोगे इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर है अप्रॉक्स 70 के लगभग आएगा। मतलब 17, मान लो x कुछ भी होगा यहाँ पे, यहाँ फिक्स नहीं है, तो ये लगभग ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो 17 से ज़्यादा ही आएगा, कह सकते हैं। तो जब 17 से ज़्यादा आएगा तो आपका ये वाला इंटरवल बन जाएगा। जब ये नंबर 17 से ज़्यादा आएगा तो 17, यहाँ 15 है तो 15 तक है, 17 कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, समझ आ रहा है, ये 17 आ रहा है तो यहाँ पे ये लाइक करेगा। जब ये यहाँ पे लाइक करेगा तो ये जो 10 होगा ये आपका एफ होगा, और जो ये 15 होगा ये आपका सी एफ होगा, और 20 20 आपकी एल होगी। चलिए यहाँ नोट करिए। तो सी एफ कितना, 15, एफ 10 और एल 20, क्योंकि लोअर फ्रिक्वेंसी होती है एल। जब क्वेश्चन में सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करो, मीडियन 25 इक्वल एल कितना है 20 प्लस n/2 क्या है 33 प्लस x/2, ये n/2 है, माइनस सी एफ कितना है 15, होल डिवाइड में कितना है 10, ब्रैकेट क्लोज, h कितना है आपका 10। ये नंबर आपका इधर ट्रांसफर होगा बिकॉज ऑफ ये नंबर इसके ऐड में है, तो आपका हो जाएगा 25 माइनस 20 इक्वल देन, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो 33 प्लस एक्स माइनस 30 बाई 2 इंटू 10, और ब्रैकेट के आउटसाइड आपका 10 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे ये 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 33 माइनस 30 करेंगे तो 3 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 20 इंटू 10, तो क्या होगा, ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आएगा 5 3 प्लस x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1, तो आपका 5 इंटू 2 इक्वल 3 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10, नहीं एक्स यहाँ पे 10 आया, अभी ये 3 इधर ट्रांसफर होगा तो 7 आपका x इक्वल 7 हो गया। यही यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 7, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से पूरा सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन मॉड का है, क्लास इंटरवल नोट है और आपको फ्रीक्वेंसी f गिवन है। क्लास इंटरवल 0 to 15, then 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, then 75 to 90। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट है आपका 10, 7, x, 15, 10, 12। मोड फाइंड आउट करते हैं तो इसमें ये चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। समझ आई? तो आपको ये चेक करना है फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो आप जब चेक करोगे फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पे एक्स वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है, ठीक है, और मॉड गिवन है 55। तो सबसे जो भी वैल्यू आपको डेटा गिवन है उसमें ही चेक कर लो। सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपकी 15 है। ये जो 15 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इसको बोलेंगे F1। ओके, और ये जो X है ये आपका होगा F0। 10 होगा आपका F2। तो आपको फाइंड आउट करने आया F0, F1, F2। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी गिवन डाटा में वो आपकी F1 होगी। उसके पहले F0 जस्ट बिफोर F2 होगी। F1 जो डाटा होगा हाईएस्ट वैल्यू वाला उसमें क्लास इंटरवल लोअर फ्रीक्वेंसी 45। तो मत ये वैल्यू आपकी L की होगी। क्लियर? गिवन जो भी आपको गिवन है उसको नोट करिए। पहले L की वैल्यू, पहले ये इसको ही मेंशन कर ली, L की वैल्यू 45, F नॉट की वैल्यू या F0 की वैल्यू X। इस X को ही फाइंड आउट करना है। F1 की 15, F2 10। यहाँ पे आपको मॉड भी गिवन है 55। एक वैल्यू और रहेगी क्या? H। H होता है इन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है? 15। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है? 15। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे
आप यहाँ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देख लीजिए, तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है सभी में, ठीक है। तो एच की वैल्यू 15। फार्मूला होता है मॉड इक्वल इक्वल टू एल, एल मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, प्लस F1 ब्रैकेट में F1 माइनस F0 ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में होगा 2F1 माइनस F0 देन माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। मॉड की वैल्यू 55, यहाँ पे आपका 55 हो जाएगा, इक्वल एल की वैल्यू 45, एल की वैल्यू 45 प्लस F1 की वैल्यू 15, F0 की वैल्यू x अपॉन F1 की वैल्यू 15, तो 2 इंटू 15, F0 की वैल्यू x, F2 की वैल्यू -10, देन मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू 15। 45 ये है, प्लस में है इस टर्म के, ट्रांसफर होगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, 55 माइनस 45 इक्वल, यहाँ पे आपका होगा 15 माइनस एक्स, 2 और 15 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 30 होगा, माइनस एक्स माइनस 10 इंटू 15, 55 से 45 सब्ट्रैक्ट होगा 10 इक्वल 15 माइनस एक्स बाई, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे -10 है, तो आपका 20 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 15 है, जब ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 10/15 इक्वल 15 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स। यहाँ से आप चेक करेंगे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2/3 इक्वल 15 माइनस एक्स बाई 20 माइनस एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 20 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 3 आपका 15 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 40 हो जाएगा, माइनस 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका 2x हो जाएगा, इक्वल 3 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा।
और 3x के साथ 3x हो जाएगा। 45 आपका, आप क्या करो, 3x को उधर ट्रांसफर कर लो और 40 को उधर ट्रांसफर कर लो। जब 3x 2x के साथ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, और ये आपका 45 माइनस 40, 3x और 2x x, 45 और 45। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपका आंसर क्या होगा, 5। आपको मीन फाइंड आउट करना है। इन्होंने प्रॉपर एक मेथड को मेंशन कर दिया है कि एज्यूम मेथड से ही आपको इसका ही यूज करके फाइंड आउट करना है। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको टू वैल्यू गिवन है। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। एज्यूम मेथड में आपको क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यू पता होना चाहिए। इसमें आपको ये टेबल कुछ बनती है, मैं इसी लाइन अभी ड्रॉ किया ले रहा हूँ, फिर आगे अभी लिखता रहूँगा। ओके, ये आपका इक्वल हो जाएगा। क्लास इंटरवल है 100 टू 110, फिर 110 टू 120, 120 टू 130, 130 टू 140, then 140 to 150। फ्रीक्वेंसी गिवन है फर्स्ट 4, देन ये गिवन है 12, ये गिवन है 23, और ये वैल्यू आपको गिवन है 8, और ये वैल्यू आपको गिवन है 3। ठीक है, और इन्होंने बता दिया है कि वेट ऑफ 50 एनिमल्स, जो ये वेट है वो 50 एनिमल्स, मतलब यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू गिवन कर दी, क्या, 50। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। x की वैल्यू होती है लोअर फ्रिक्वेंसी प्लस हायर फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2। लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी है, 100, हायर फ्रिक्वेंसी 110। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, जब ऐड करोगे 0 1 2 आएगा। इस नंबर को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो डिवाइड करोगे 105। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 105। देन ये सेम डिफरेंस पे
कंटिन्यू होता रहेगा। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो इसमें आप 10 ऐड कर दो, 115 हो जाएगा। देन 10 ऐड करो, 125 हो जाएगा। यहाँ पे आप 10 ऐड करिए, 135 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप 10 ऐड करो, 145 हो जाएगा। एज्यूम मेथड में आपको एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं जो इस टेबल में मिडिल के अप्रॉक्स हो। तो यदि मिडिल ही बन रहा है तो ये आपका देखो, ये मिडिल है। ये एज्यूम मेथड में देखिए, ए से स्टार्ट हो रहा है, ये इसमें फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए। तो ये इसको आप क्या कहोगे, ये आपका ए होगा। यहाँ पे जो फाइंड आउट होके आएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए इक्वल, आप इसको यू से भी शो कर सकते हैं। तो एक्स माइनस ए क्या होगा, यू। तो यहाँ पे देखो एक्स कितना है, 105 है, और ए कितना है, 125 है। 105 125 से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 20 होगा आपके पास। तो यहाँ पे आप माइनस का 20 नोट कर सकते हैं, माइनस। इसी टाइप से ये से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 10। यहाँ पे आपका 0 आएगा, प्लस एस इक्वल, यहाँ पे अब पॉजिटिव हो जाएंगे, ये 10 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। देन आपको मल्टीप्लाई कराना है, ये एफ है, ये यू है, तो आपको एफ यू का मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे -20, यहाँ पे 4, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको होगा माइनस का 80। ओके, 12 -10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 120 हो जाएगा। 0 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 10 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 80, और आपका ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका 60 होगा। तो यहाँ से आप सिग्मा सिग्मा एफ यू फाइंड आउट कर सकते हो। सिग्मा एफ यू क्या आएगा, -80 और -120। आप इसको देखोगे तो ये आएगा माइनस का 200। ये तो 0 है, और ये क्या हो जाएगा, 140। ओके, -200 और 140, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 60। तो ये सिग्मा एफ यू आ गया माइनस का 60। यहाँ पे आप यहाँ पे मेथड को मेंशन करिए। मेथड लिखो एज्यूम्ड मीन
मेथड। तो ये इक्वल होगा आपका मीन इक्वल, देखिए हमें यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखो हमने 125 को ए कंसिडर किया, तो यहाँ पे आपका पहले आएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है, 125 प्लस सिग्मा एफ यू कितना, माइनस का 60 डिवाइडेड सिग्मा एफ 50। तो आप यहाँ पे देखोगे ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 125 माइनस 60 अपॉन 50, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होगा तो आपका आगे होगा 125 माइनस 6/5, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होगा 5 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका 25 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये 6 हो जाएगा, माइनस 6। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 619 डिवाइडेड 5, तो मीन इक्वल हो जाएगा आपका, डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15.4, 5 8 जा 40, तो इसका मीन आएगा 123.8। यही आपका आंसर है। इसमें फाइंड आउट करना है, 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फाइंड आउट करना है कि मीडियन क्या होगा, फिर आपका मीन फाइंड आउट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है, और हाउ मैनी स्टूडेंट की टू टेक इन लेस देन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड से कम कितना। ये जो क्वेश्चन था ये देखिए 6 मार्क्स का आया है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, और आपका स्टैक में आया ये 2024 का क्वेश्चन है। ये रेसिंग का क्वेश्चन दिया है 2024 का, और कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है, और आपको एफ गिवन है,
हम यहाँ से सी एफ, क्योंकि टेबल हम सिंगल ही बनाएंगे, अलग अलग सबके लिए नहीं बनाएंगे। यहाँ पे एफ हो ए क्लास इंटरवल एफ सी एफ और एक्स, बाकी जो हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए अलग अलग करते रहेंगे, आगे इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा नहीं मीन के लिए अलग फाइंड आउट करूँ, मीडियन के अलग करूँ, एक वीडियो तो फिर एक क्वेश्चन ही तो पूरा। तो मेन आप मेरा पर्पस है आपको समझाने का, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, नोट करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम लोग इस टाइप की। थोड़ा सा ये टेबल अच्छा लगता है कि हाँ नीट एंड क्लीन बनी है, वैल्यू समझ में आ रही है। फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 20, देन 20 to 40, 40, 60, 60, 80, देन 80, 100। इधर एफ की वैल्यू फर्स्ट है 8, ये वैल्यू आपके पास है 10, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास 13, इधर आपके पास है वैल्यू 6 और यहाँ पे 3। इन्होंने ऐड करके बताया है नहीं, चलो कभी करेंगे। तो हम पहले सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू सेम नोट होगी 8, के बाद क्रॉस चेक करिए 8, 10, 13, 6, 9, ठीक है। अब 8 10 के साथ ऐड होगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 18। ओके, 10 और 18, देन 18 13 के साथ ऐड होगा, आपके यहाँ पे आएगा 8 और 3 11, 1 1 1 2 और ये 3 हो जाएगा। देन 31 6 के साथ ऐड होगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 37। 37 3 के साथ ऐड होगा, यहाँ पे रिजल्ट होगा 40। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई, 40। n की वैल्यू कितनी होगी, 40। x फाइंड आउट करेंगे, x आता है लोअर और हायर क्लास इंटरवल का सम करके डिवाइड करना 2 से। तो 0 और 20 को ऐड करोगे 20 और 20 को 2 से डिवाइड करोगे आपका 10 होगा। इसी टाइप से 20 और 40 ऐड होगा 60, 60 आप 2 से डिवाइड करोगे तो 30। देखिए सभी में यहाँ क्लास इंटरवल में 20 गैप है, यहाँ भी 20 का गैप होगा, नेक्स्ट 20 का गैप होगा तो आपके पास 50 होगा। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू
70 और यहाँ पे आपका 90 हो जाएगा। हमको फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है मीडियन, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन। अब तो फार्मूला लर्न हो गया होगा आप लोगों को मीडियन का, कि अभी भी बस जहाँ थे अभी भी वहीं पे हो। मीडियन इक्वल एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ और डिवाइडेड में आपका एफ इंटू एच। मीडियन यहाँ पे मीडियन ही लिखा जाएगा। वैल्यू देख लेते हैं। जब वैल्यू आपकी एन की वैल्यू कितनी आ रही 40, तो 40 मतलब ये सी एफ है, यहाँ पे सी एफ पे देखो एन की वैल्यू 40 आ रही, तो ये 31 है, तो यहाँ पे ये 40। एन का हाफ करो, जब आप एन का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 देखिए यहाँ पे 18 है, ये 20, यहाँ पे ये आएगा आपका, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा तो आपका एफ कितना हो जाएगा 13। एफ कितना होगा 13। एल कितना होगा आपका 40 और सी एफ 18। तो हम क्या है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमको मीन फाइंड आउट करना है तो हमको रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन में। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वैल्यू नोट कर दिया करें। एल की वैल्यू कितनी है, ये एल की वैल्यू है 40। इस मीडियन के लिए केवल बात कर रहा हूँ 40 प्लस n/2 40/2 माइनस सी एफ कितना होगा, सी एफ आपका ये होगा 18 डिवाइडेड एफ कितना होगा 13 इंटू एच कितना होगा आपका 20। तो आप यहाँ से ये देखेंगे मीडियन कितना हो जाएगा 40 प्लस n/2 20 माइनस 18 डिवाइड में 13 इंटू 20। तो आपका हो जाएगा 40 प्लस 2 इंटू 20/13। तो 40 प्लस 40/30। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो आपका 13 एलसीएम आएगा, तो ये आपका आएगा 520 प्लस 40। तो आप इनका ऐड करेंगे तो आपका 560 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 30। ये आपका मीडियन आ गया। ओके, अब मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन के लिए आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो एक और टेबल इसमें आगे ड्रॉ होगी। यहाँ पे होगा एफ एक्स, तो एफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 80 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपका 300 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा 65 हो जाएगा। यहाँ पे और ये सी एफ आ गया। इसका आप सिग्मा एफ एक्स फाइंड आउट कर लो।
ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। यहाँ से सिग्मा एफ एक्स फाइंड आउट कर लिया। तो जब एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, आप तीनों वैल्यू को ऐड करिए। तो 80 प्लस 300 प्लस 650 प्लस 240 प्लस 270, तो इसका सम आएगा 1720। ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे मीन। मीन होगा सिग्मा एफ एक्स बाई एन। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 1720 डिवाइडेड में एन। एन कितना है 40। एक बार चेक कर लेते हैं, एन आपका 40 है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, इसको डिवाइड करिए। 4 4 जा 16 1 3, तो मीन आ गया आपका 43। ओके, मॉड भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्यों रह जाए। तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। हम फार्मूला आपको पता है, एल प्लस F1 माइनस F0 थोड़े अच्छे से लिखते हैं इसमें। L प्लस F1 माइनस F0 डिनोमिनेटर में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू देखो, पता है ना आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें ये चेक करना है, जो ये टेबल है उसको छोड़ो, मॉड तो यहीं से आ जाएगा। जो इस टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू किस कहाँ पे है, ये 13 है। तो 13 में आपकी जो ये 13 है, ये होगा आपका F1 और ये वाली वैल्यू होगी F0 F0 और ये 6 होगी आपकी F2 और 40 होगी L की वैल्यू। ठीक है, L की वैल्यू कितनी आ रही है 40 लोअर फ्रिक्वेंसी प्लस F1 13 और F0 10। अच्छा, फार्मूला थोड़ा डायगोनल तिरछा लिख गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट कर देंगे इसमें। 2 इंटू 13 माइनस 10 माइनस F2 की वैल्यू है आपकी 6 और H है आपका 20। F2 की वैल्यू है 6 और H आपका 20 है। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 3, डिनोमिनेटर में होगा 26, 10 और 6 माइनस 16 इंटू 10। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 3, यहाँ से सॉल्व करोगे आपका आएगा 10 इंटू 20। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 40 प्लस 6, तो ये आपका 46 आ गया। ये क्या आ गया मॉड।
ठीक है, एक आंसर और आपका बच्चा है, वो भी फाइंड आउट कर देते हैं। फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट टेक द लेस द 60 सेकेंड। देखो 60 सेकेंड से कम कितने स्टूडेंट होंगे, ये तो 60 सेकेंड से कम पूछा है, तो ये तो 60 सेकेंड से ज़्यादा हो रहे हैं, 60 सेकेंड से कम तो इतने ही तो होंगे। तो ऐड कर लो, 8 और 10, 18 और 18 और 13। अब आप 18 और 13 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 और 2 3 31। तो कितने स्टूडेंट हो गए, 31। आपके टोटल 31 स्टूडेंट होंगे जो टेक करेंगे टाइम। ठीक है, क्योंकि ये तो 60 से हमको लेस देन चाहिए, 60 से कम, 60 कम से इतने होंगे, ये फिर 60 से ज़्यादा हो रहे हैं। ये आपका प्रॉपर सभी सॉल्व हो गए, मीडियन में भी, और 40 20 30, इसका एल 40 होगा। एक बार बस ऐसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ, 22 40, इसमें एफ आपका 13 है। ठीक है, आंसर ये होगा। यदि आपको प्रॉपर चाहिए तो उसको डिवाइड कर लेना। इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीडियन गिवन है 525, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन। ये मैंने पहले से टेबल ड्रॉ कर ली। रीजन ये कि वीडियो लॉन्ग ना ज़्यादा हो और आपको शॉर्ट शॉर्ट टाइम में आपको पूरा आंसर प्रोवाइड हो, क्योंकि पूरा ड्रॉ करने में 5 मिनट वेस्ट होता है, इसलिए मैंने ड्रॉ की। सी एफ फाइंड आउट करेंगे इन सबको ऐड करके। ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट के सामने फर्स्ट हो जाएगा ये आपका, देन 2 5 के साथ ऐड होगा, देन जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे नोट हो जाएगा, 2 और 5 7, तो यहाँ पे 7 होगा। अब 7 एक्स के साथ ऐड होगा, 7 एक्स के साथ ऐड हुआ, रिजल्टेंट क्या होगा, 7 प्लस एक्स। 7 प्लस एक्स 12 के साथ ऐड, देन रिजल्टेंट होगा आपका 19 प्लस एक्स। 19 प्लस एक्स 17 के साथ ऐड होगा, तो आपका आएगा 36 प्लस एक्स। 36 प्लस एक्स 20 के साथ ऐड होगा, तो आपका आएगा 56 प्लस एक्स। 56 वाई के साथ ऐड होगा, 56 प्लस एक्स प्लस वाई। सेम 9 ऐड होगा, तो आपका ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 6 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई। 65 एक्स प्लस वाई 7 से ऐड करेंगे, तो आपका 72 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। 72 एक्स प्लस वाई 4 के साथ ऐड करोगे, तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी का सम गिवन कर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। यहाँ पे देखिए गिवन है 100, एन की वैल्यू 100 है, एन बाई 2 100
डिवाइडेड 2, तो आपका 50। मीडियन के क्वेश्चन में आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी या गिवन होगी, जैसे भी या ऐड करिए, उसका आपको हाफ करना है। हाफ देख लो 50 है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखो कि 50 आपका कहाँ पे लाइक कर रहा है। ये 36 है, यहाँ पे लाइक करेगा नहीं, तो 36 से ज़्यादा कौन है, ये। यहाँ पे ये लाइक करेगा, यहाँ पे आएगी वैल्यू, जो 50 होगा वो इधर होगा, क्योंकि ये 36 प्लस 1 है, ये 50 से लेस देन है, तो 50 से हमें जस्ट मोर देन चाहिए, 56 प्लस एक्स होगा। तो ये जो 20 है, ये आपकी एफ की वैल्यू हो जाएगी। 36 प्लस एक्स, ये आपका सी एफ हो जाएगा। और एफ एफ के सामने जो क्लास इंटरवल आ रहा है, ये वैल्यू, ये लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, एल की वैल्यू 500। नोट कर लीजिए, एल की वैल्यू 500, एफ की वैल्यू 20, सी एफ आपका आ रहा है 36 प्लस एक्स। देन यहाँ पे आपको एच भी पता होना चाहिए, एच कितना है 100, ये आपको एच है, और ये आपकी n/2 की वैल्यू है। फार्मूला अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेज पे। फार्मूला होता है मीडियन इक्वल एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ होल डिवाइड में एफ मल्टीप्लाई एच। मीडियन की वैल्यू है 525 इक्वल एल है आपका 500 प्लस n/2 50, तो n की वैल्यू यदि 100 है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, ऐसे अभी लिख लेते हैं, माइनस सी एफ आ रहा है 36 माइनस एक्स। अब देखिए 36 माइनस एक्स आ रहा, इसमें डबल टर्म कंसीडर हो रहे हैं, और जब डबल टर्म कंसीडर हो रहे हैं, इस पे आउटसाइड नेगेटिव है, तो इसको ब्रैकेट में नोट करेंगे 36 माइनस एक्स, 36 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एफ और एच की वैल्यू और देख लो, एफ की वैल्यू है 20, एच की वैल्यू है 100, एफ की वैल्यू है 20 और एच की वैल्यू है 100। 500 525 के साथ आएगा, तो ये पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल 2 डिवाइड होगा 100 से, तो 50 होगा, 50 माइनस ब्रैकेट में 36 एक्स डिवाइडेड 20 इंटू 100। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा 25 इक्वल, इस माइनस का ब्रैकेट जब ओपन होगा, बोथ टू नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 माइनस 36 माइनस एक्स। आप यहाँ पे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, 10 से 10 कैंसिल, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा
10। यहाँ पे आपका इसको ब्रैकेट में नोट कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है, यहाँ पे आपका ये 5 आ गया। तो 25 इक्वल, इससे सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपका 14 आएगा माइनस एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 5, ये 5 का इनसाइड मल्टीप्लाई करा दो आप। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहीं पे लिख लेते हैं 25 इक्वल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका 70 माइनस 5x होगा। 5x को इधर लाइए और 25 को उधर ट्रांसफर करिए। 5x इक्वल 70 माइनस 25। 70 से 25 सब्ट्रैक्ट होगा, 5x इक्वल में रहेगा, तो आपका ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। देन हम लिख सकते हैं कि x इक्वल 45/5 इक्वल x इक्वल 9। अब x की वैल्यू 9 आ गई, हमको तो y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जो ये रिजल्ट आता है 76 प्लस x प्लस वाई, ये n के इक्वल होता है और यहाँ इस बार n आपको गिवन है 100, तो मतलब 100 किसके इक्वल होगा 76 प्लस एक्स वाई। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं n इक्वल n इक्वल 76 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखो 76 प्लस एक्स वाई, एन की वैल्यू 100 गिवन है, तो एन की वैल्यू 100 हो गई इक्वल टू 76 प्लस एक्स की वैल्यू गिवन है 9 प्लस वाई, तो 100 प्लस, आप इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 और ये 85 प्लस वाई, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा 15 इक्वल वाई। फिफ्टीन इक्वल वाई, तो वाई के आपके वैल्यू आ गई। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं आंसर इक्वल एक्स इक्वल 9 और वाई इक्वल 15। क्वेश्चन है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन गिवन है 7, फाइंड एक्स। फार्मूला अप्लाई होता है मीन इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैल्यू पुट कर दी, मीन की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या है 2, इन सभी को ऐड में लिख दो 2 प्लस सेकेंड 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। डोमीटर में आएगा नंबर, नंबर कितने ऑब्जर्वेशन के 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। काउंट कर लिया आपने, 7 नंबर आइटम में लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 7 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल। आप यहाँ पे ऐड करोगे 2 प्लस 9, आपको पता है 2 प्लस 9 कितना होगा 11। अब 11 में आप ऐड कितना करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 17। 9 टू 11, 11 टू 16, 6x मतलब 6 ऐड करना है 17, 17 में 3 ऐड करोगे तो 20, 20 में 5 ऐड करोगे तो 25, 25 में 10 ऐड करोगे 35, 35 में 5 ऐड करोगे तो आपका आएगा 40, 40 प्लस x और 2x है 3x, 7 और 7 49 इक्वल 40 प्लस 3x। 40 ट्रांसफर होगा तो 49 माइनस 40 इक्वल 3x। आपका यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, 9 इक्वल 3x, तो 9 की डिवाइड में होगा 3, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ऑप्शन आपका ये डी राइट है। इसमें आपको गिवन है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15 if the mean of first 3 observation 14 and last 3 observation is 17, then the third observation। इस क्वेश्चन में आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5। 5 ऑब्जर्वेशन में से फर्स्ट 5 मीन गिवन है। अब देखिए यहाँ समझो, इन्होंने कहा है मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो जो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन है यहाँ से स्टार्टिंग से, ये देखिए ये 3 ऑब्जर्वेशन इनका गिवन है मीन 14, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि दैट ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो जब लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपका ये आएगा। तो आप ये देखोगे कि 5 ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट में सेपरेट किया गया है। जब 2 पार्ट में सेपरेट किया गया है तो जो 3 है, जब स्टार्टिंग से आप 3 ऑब्जर्वेशन लोगे तो 3 काउंट हो जाएगा, लास्ट से लोगे तब भी 3 काउंट हो जाएगा। जो ये 3 है
ये आपका 2 टाइम्स आ गया है। समझ में आ रहा है? ये आपका 2 टाइम्स ऑब्जर्व हो गया। तो एक एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा वैल्यू, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। फार्मूला होता है मीन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और आपका यहाँ पे होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल मीन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 15 इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5। तो यहाँ पे आपका सम आप जाएगा 5 ऑब्जर्वेशन का। सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन 15 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन। इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका 75 हो जाएगा। तो हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन आ गया 75। इसी टाइप से फाइंड आउट करेंगे मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो मीन कितना है 14। अब देखो फार्मूला यही अप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये 14 होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 और ऑब्जर्वेशन। 3 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा आपका 42 आएगा। ये आपका सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। ये आपका फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन आ गया सम। इसी टाइप से फाइंड आउट करेंगे लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का। मीन गिवन है 17। तो ये आपका ये 17 हो गया इक्वल लास्ट 3 मतलब यहाँ पे 3 होगा सम ऑफ लास्ट
3 ऑब्जर्वेशन। तो 17 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 51 हो जाएगा। सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। अब एक चीज आप ध्यान दो, जैसे आप यहाँ पे जो यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग 3 ऑब्जर्वेशन है, तो जैसे आपने इनको ऐड कर लिया, जैसे 1 2 प्लस 3। लास्ट के 3 ऐड करोगे तो जैसे ऐड किया 5 4 3। तो आप यहाँ पे ये चेक करोगे, ये जो ये 3 है ये डबल टाइम्स हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 प्लस 5। ये तो काउंटिंग हो गई, पर एक 3 इक्वल आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन टोटल कितने नंबर का है, 3 और 3 6 का। मतलब ये 6 ऑब्जर्वेशन है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से 6 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दे रखी कितना, 42 प्लस 51। और फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दे रखी 75। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 75। तो ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। इसको आप ऐड कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 3 और 9, ये 75 से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपका 8 होगा और 18 आ गया, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, 18। तो ये आपका आंसर भी है। पर इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे स्पेस इनफ नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझाया, हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इक्वल। देखिए फर्स्ट 3 और ये लास्ट 3, तो 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन
अब ये प्लस होगा, इसको दूसरे पेन से लगते प्लस होगा आपका जो थर्ड, हमको ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना, थर्ड ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है। समझ आ रहा है? यहाँ पे आप वैल्यू चेक करेंगे तो फर्स्ट थ्री का क्या है 42 और लास्ट थ्री का क्या है 51। फर्स्ट थ्री का है 42, लास्ट थ्री का है 51 इक्वल, क्योंकि थ्री इस पे हो गए, थ्री इस पे सिक्स टर्म हो गए, तो सिक्स टर्म यहाँ भी होना चाहिए, फाइव ये है और थर्ड ये सिक्स, तभी तो इक्वेशन आपकी इक्वल होगा। और फर्स्ट फाइव ऑब्जर्वेशन कितना है 75 प्लस ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, क्या है थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। अब सॉरी सॉरी 75 है, मैंने 50, यही चीज तो इसमें 75 है आपका, ये आपका 75 होगा। ऐड कर लीजिए, वन और टू ऐड होगा तो थ्री, फोर और फाइव ऐड होगा तो नाइन इक्वल 75 प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन 75 इधर ट्रांसफर होगा तो निगेटिव हो जाएगा आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपका ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 8 और ये आपका 1 हो जाएगा, तो आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गया कितना 18। अब ऑप्शन में चेक करिए क्या आंसर 18 है। ये देखिए ऑप्शन आपका सी राइट है। व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मीडियन गिवन 34.5। एक्स की वैल्यू, ये आपका एक्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लास इंटरवल देन फ्रीक्वेंसी गिवन है। मीडियन में थ्री टेबल ड्रॉ होती हैं, एक क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड एक टेबल बनेगी आपकी सी एफ की। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये आपकी ये टेबल ड्रॉ होगी इस टाइप से। मैंने इसमें ही बना दिए, पर आप एग्जाम में कॉपी में नीट एंड क्लीन टेबल होनी चाहिए। आपकी जितनी नीट एंड क्लीन ये टेबल होगी, जैसे मीन का क्वेश्चन हो गया, मीडियन का हो गया, मॉड, तो आपको एग्जामर उसी टाइप से इफेक्ट होता है कि हाँ बच्चा किस लेवल का है। अब यहाँ फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डायगोनल में ऐड करना है। यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पर भी थ्री होगा। अब क्या होगा, ये थ्री इस फाइव के साथ
ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और आपका आंसर फाइंड आउट कर देगा। तो 3 5 के साथ ऐड होगा तो 8 होगा। इसी टाइप 11 8 के साथ ऐड होगा तो रिजल्ट 19 आएगा। सिमिलर यहाँ पे 19 10 के साथ ऐड होगा तो आपका 29। देन आपका 29 एक्स के साथ ऐड होगा। अब यहाँ पे 29 नंबर है, एक्स क्या वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपका होगा 29 प्लस एक्स। देन ऐड करिएगा, ये ऐड होगा तो 29 में 3 ऐड हो जाएगा 32। 32 प्लस एक्स, 32 में 2 ऐड होगा तो 34 प्लस एक्स। मीन्स इसका जो सम आया है सिग्मा एफ वो ये आता है कितना 34 प्लस एक्स। क्लियर। अब या इसको आप एन कह लीजिए, ये आपका टोटल एन हो गया। ये क्योंकि फार्मूले में एन लिखेंगे, एन इक्वल 34 प्लस एक्स आया। 34 प्लस एक्स का आपको हाफ करना है। देखिए 34 प्लस एक्स का हाफ करना है, तो जब 34 का हाफ होगा तो 17 प्लस एक्स बाई 2। इसका ये मतलब है डायरेक्ट कि जो भी नंबर होगा वो नंबर 17 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जो यहाँ पे इसका n/2 हाफ करने पर आएगा वो 17 से ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको f और CF फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या हुआ 7 तक आया। अब देखो यहाँ पे 19 लाइक कर रहा है, मतलब आप कौन सी टेबल लोगे, ये वाली लोगे। 19 यहाँ पे लाइक करेगा तो ये यहाँ पे लाइक करेगा तो f f कितना हो जाएगा 11। ये आप f की वैल्यू हो जाएगी। और 8 क्या होता है, ये 8 जो होगा CF होगा आपका। आपको जो भी नंबर टेबल में दिख रहा है उसका हाफ, उसमें ही आप उसके ऊपर वाला एक नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे CF कितना होगा, और ये आपका 20 होगा L। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है नोट कर लीजिए। वैल्यू गिवन है मीडियन की इक्वल 34.5। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एल है आपका 20, एफ है 11, सी एफ 8। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एच देख ली 0 to 10, तो मतलब एच क्या हो जाएगा 10। फार्मूला आपको पता है
कि जो होगा मीडियन इक्वल L प्लस n/2 का हाफ माइनस CF और होल डिवाइड में F देन मल्टीप्लाई में आपका H। मीडियन की वैल्यू है 34.5 इक्वल L की वैल्यू है 20 प्लस n/2 क्या हो जाएगा, n ये है उसका हाफ करोगे, ये आपका h है और ये आपका n है। ओके, तो n/2 मतलब ब्रैकेट में नोट होगा 34 प्लस x/2 माइनस CF कितना हो जाएगा 8 ब्रैकेट क्लोज, F की वैल्यू 11, H आपका 10 है। 20 ट्रांसफर होगा 34.5 के साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल में होगा n/2 सॉरी n/2 का 34 प्लस x/2 माइनस 8 होल डिवाइड में 11 इंटू 10। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कराइए, जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो डेसिमल 5 होगा, 0 से 4 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 और ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आएगा 14.5 इक्वल, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लोगे तो 14.5, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 2, तो 34 प्लस x माइनस 16, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 और होल डिवाइड में आपका 11 इंटू 10। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, 34 16 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका 14.5 इक्वल, जब ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको पता है कि कितना होना चाहिए, 8 आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 तो आपका 18 हो जाएगा, 18 फिर प्लस x बाई 2 होल डिवाइड में 11 इंटू 10 इंटू 10। एक बार आप बस चेक कर लीजिए कि सही है, यहाँ पे आपका ठीक है, इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, आपका सब्ट्रैक्ट कराने पे 8 34 बन रहा, 34 आना चाहिए, और ये अब
ये आपका जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 14.5 इक्वल, जब मल्टीप्लाई होगा तो 18 प्लस एक्स, ये आपका 22 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10। ये 10 इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई में है, तो 14.5 के साथ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू 18 प्लस एक्स बाई 22। ये स्क्वायर रूट रिमूव होगा तो यहाँ पे एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हुआ तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। पहले नंबर नोट कर लेते फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 145 डिवाइड में 100 इक्वल, क्योंकि थोड़ा सा ये सिंपलीफाई हो जाएगा। 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 टू जा 10 और फिर आपका 945 होगा। ये तो 100 है तो ये 5 से डिवाइड होगा तो आपका 20 हो जाएगा। 29/20 इक्वल टू 18x प्लस 22। डायगोनल मल्टीप्लाई करा दीजिए। 29 इंटू 22 और ये मल्टीप्लाई होगा 20x 18 प्लस x है। ओके, देन 29 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 29 मल्टीप्लाई किससे होगा? 22 से। 29 22 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 638 इक्वल, ये नंबर 18 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी होगा, तो आपका 360 प्लस 20x। ये नंबर आप इधर आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 68 माइनस 360 इक्वल टू 20x। तो आपका होगा यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और 7 2 इक्वल 20x है। तो x बाई, देखिए 20 क्या लिखा हुआ है, 20 को हम इस साइड ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं, 2 इंटू 10 इक्वल x। आप ये नंबर 2 से डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, फिर आपका 2 3 जा 6 और 1 रिमाइंडर होगा 18, 2 9 जा 18 और यहाँ पे आपका 10, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, तो 13/9 इक्वल x। जब 10 से डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल ही इंक्रीज हो जाएगा, 13.9। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको मीन मीडियन गिवन है और मॉड फाइंड आउट करना है। इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला आपका अप्लाई होता है। आप जब भी क्लास में चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो आपके सर ने एक फार्मूला नोट कराया होगा। वो फार्मूला आपको लर्न भी करना है, क्योंकि ये इतना
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कभी भी देखोगे जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसमें जब आप चेक करोगे तो ये इतनी बार आया है, मतलब ये आता ही है क्वेश्चन। तो आपको पता है कि जो फार्मूला होता है वो मॉड इक्वल देन 3 मीडियन, ये 3 मीडियन के साथ मल्टीप्लाई में है, माइनस 2 मीन। अब देखो तुमको हम ट्रिक भी बताते हैं कैसे ये लर्न करना है। यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे देखो मीडियन में ज़्यादा आपके लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट है, तो मतलब 3 ज़्यादा बड़ा नंबर है तो ये 3 इसके साथ आएगा। मीन छोटा-सा आपका लेटर है तो ये इसके साथ 2 आएगा। ऐसे आपको भले याद कर बट अदरवाइज़ कोई भी इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, बार-बार प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। 3 इंटू मीडियन कितना हो जाएगा 23, ठीक है, माइनस 2 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 9 होगा, ये आपका 6 हो जाएगा, माइनस ये आपका 42 हो जाएगा। तो ये इससे माइनस होगा, ये 7 होगा 9 से, और ये आपका 2 हो जाएगा 27। ये आपका मोड आ गया। मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। ये ऑप्शन ए आपका राइट है।